नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप। आज इस वीडियो में बात करेंगे राज्यसभा की सीटों को लेकर किस पार्टी की कितनी और कैसी तैयारी है। जब 16 मार्च को चुनाव है तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 37 की 37 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। देखिए, जानकार मानते हैं कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार मजबूत होती है वहां राज्यसभा की सीट लगभग तय मानी जाती है और यही कारण है कि विधानसभा में जीत का आंकड़ा सीधे राज्यसभा में दिखता है। तो इस बार 37 सीटों के पहले चरण में कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी या एनडीए की संख्या का बल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे राजस्थान, तीनों सीटें भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। उड़ीसा की दोनों सीटों पर एनडीए का ही पलड़ा भारी दिख रहा है और छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस पहले मजबूत स्थिति में थी लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पहले से ही भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में हैं। यानी सीटों की गिनती की बात करें तो ये सिर्फ एक राजनीतिक विस्तार की कहानी है। अब देखते हैं कि विपक्ष की क्या स्थिति है। 37 सीटों की जैसे ही घोषणा हुई तो विपक्ष के कई दलों में बेचैनी बढ़ गई। तो सवाल ये उठता है कि जब अपने सबसे बड़े नेता को राज्यसभा की एक सीट नहीं दिलवा सकते तो इस गठबंधन का क्या फायदा है, जिससे विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। अगर विपक्ष की स्थिति देखें तो विपक्ष आज सड़कों पर है, कभी संसद में हंगामा करती है तो कभी कानूनी लड़ाइयों में फंसी हुई है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब वोटिंग होती है तब बयानबाजी काम नहीं आती, नारे काम नहीं आते, यहाँ काम आता है संख्या बल। राज्यसभा में भाजपा अकेले दम पर ही बहुमत के करीब पहुंच सकती है। अभी भाजपा के पास 103 का आंकड़ा है, बहुमत के लिए 112 चाहिए। पहले 37 सीटों का पहला चरण, फिर आगे 36 सीटों का। लेकिन स्थितियां तेजी से बदल रही हैं, इसलिए विपक्ष में फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस गिरते गणित को पलट पाएगा? क्या 37 सीटों के बाद कोई चौंकाने वाला समीकरण बनेगा या ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा? एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है तो विपक्ष, खासकर आरजेडी, एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं दिख रहा। बिहार में राज्यसभा से लगभग सफाया तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो राज्यसभा चुनाव ने अघाड़ी दल के अंदर की जो दरारें हैं वो उजागर कर दी हैं। यहाँ 7 सीटें खाली हो रही हैं, जो पिछले कार्यकाल में 7 सीटें अघाड़ी के पास थीं। लेकिन वर्तमान विधानसभा में 7 में से 6 सीटें एनडीए के घटक दलों के पास है। इसमें केवल 7वीं सीट पर ही संघर्ष बचता है। कांग्रेस की भी एक सीट दांव पर है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तीनों दलों के पास है कि सुनिश्चित जीत का संख्या बल किसी के पास नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से ये समझ में आता है कि बल्कि ये सीट का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये भविष्य की राजनीति का संघर्ष है। कौन दिल्ली में रहेगा, कौन राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहेगा, किसके पास संसदीय मंच होगा और किसका राजनीतिक कद घटेगा। और इस समय राज्यसभा में भाजपा का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस समय 103 सांसद बहुमत के लिए हैं और 112 चाहिए। भाजपा अकेले दम पर राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के पास या उसके पार जा सकती है। लेकिन अगर भाजपा बहुमत में आ गई तो विधेयक जो पारित होते हैं उसमें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए विपक्ष में जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है वो केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि आंकड़े का ये दबाव दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपनी इस स्थिति से निपटता है? तो इसलिए कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ही एनडीए को बहुमत मिल चुका है। अब ये कितना सच है, ये 16 मार्च को ही देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।